रिसेंट डेज में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग और सबसे ज़्यादा सर्चिंग बिजनेस कौन सा चल रहा है, और वो भी जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और उसमें रेवेन्यू भी अच्छा मिल रहा है। कोविड-19 स्पेशल कोविड-19 के बाद इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बूम आ गई है। वो बिजनेस है ऑनलाइन फार्मेसी, ई फार्मेसी। इस सब्जेक्ट के बारे में, मतलब इस बिजनेस टाइप के बारे में बहुत जगह से मुझे इंक्वायरी तो हमेशा ही आती है, लेकिन इसमें मैं आपको गाइड करता हूँ। एक्चुअली इस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाए कि कैसे आपको ई फार्मेसी बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको ये वीडियो देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जरूर देखिए। ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने वो भी बताया था कि कैसे नेटमेड जैसी कंपनी, कैसे ई फार्मेसी एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान वहां पे लेके आए और सक्सेसफुल करके दिया। तो ऐसे मैं आपको ई फार्मेसी के बारे में गाइडलाइन तो देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेरीज मुझे इसी की आती है कि क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ों के बारे में पहले सोचना चाहिए प्रिपेयर करने के पहले, बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया उन सभी लोगों के लिए जो ई फार्मेसी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये प्लान आप फॉलो करोगे ना तो आपको कम से कम दिक्कतें आएगी। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अंत तक देखिए, पूरे 10 पॉइंट्स देखिए, आपको ये इंप्लीमेंट करने हैं और उसके साथ आपको बिजनेस डेवलप करना है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रिपेयर होल प्लान प्रिपेयर करना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सोचते हैं कि प्लान करना है या 1 महीने के लिए करना है, 2 महीने के लिए करना है, उसके बाद रिस्पॉन्स जैसे आता है उसके बाद फिर आगे की स्ट्रैटेजी देखेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप ट्रायल एंड एरर के साथ करोगे तो आपका पैसा डेफिनेटली वेस्ट जाएगा। समझ लीजिए आप वेब डेवलप कर लिया, आपने एक वेबसाइट बना ली, ई कॉमर्स की साइट बना ली, लेकिन आगे की स्ट्रैटेजी आप डिमांड के अकॉर्डिंगली करोगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि आपके डिमांड क्या है ये आप प्रेडिक्ट अभी भी नहीं कर सकते, कल भी नहीं कर सकते प्रेडिक्ट। तो इसके लिए आपको पूरा प्लान करना है, एक होल प्लान, लगभग 1 साल या 1.5 साल का प्लान आपको करके ही चलना होगा। नहीं कि एक महीना या 2 महीने से कुछ भी नहीं होगा। इसमें डेढ़ इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप ऐसा सोच रहे कि करूंगा, उसके बाद रिस्पॉन्स देखूंगा, उसके बाद देखूंगा कि आगे करना है कि नहीं, तो ये बिजनेस बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये इतना इजी बिजनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले माइंडसेट बनाइए, आपको पूरा प्लान प्रिपेयर करना है। उसमें क्या आता है, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट आपको ऐड करने, कैटेगरीज, उसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हेल्थ सप्लीमेंट, होम्योपैथिक आ गए, फिर जेनरिक आ गए, सर्जिकल्स आ गए, बहुत सारे प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो उसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, एवरी कैटेगरी में नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेंगे। उसके बाद आपको सिर्फ प्रोडक्ट आप ई कॉमर्स में रखने वाले हैं, या उसके साथ जैसे आप देखते हैं 1mg, नेटमेड या फार्मा इजी जैसे साइट पे आप देखते हैं कि वहाँ पे ब्लॉग्स भी लिखे आते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे आते हैं रिलेटेड। इसके बाद डॉक्टर कंसल्टेशन भी ये रखते हैं। उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट भी यहाँ पे होते हैं। तो बहुत सारे, या फिर आपका पूरा बॉडी चेकअप भी यहाँ पे किया जाता है। कोविड-19 के कोई स्पेशल क्लेम होगा इंश्योरेंस का तो वो भी वहां पे दिया जाता है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम आपको इसमें चेंजेस करने हैं। तो आपको पहले ही ये डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या रखना है, उसमें कंटेंट आपका रेडी चाहिए। पूरे प्लान से प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप आप जाइए, तो इजीली आपको इजी रहेगा बिजनेस डेवलप करना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको डिस्काउंट की स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। देख लीजिए, ई कॉमर्स में आपको डिस्काउंट तो हमेशा देना ही पड़ता है, 10%, 20%, 50%, 80% तक का डिस्काउंट देना पड़ता है। लेकिन डिस्काउंट कौन सी प्रोडक्ट पे देना है ये आपको अभी प्रिपेयर करना है। इसके साथ बैनर जो रहते हैं, मतलब वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद या एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद जो फ्रंट पेज जो आता है ना, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ें रखनी है। रेगुलर अपडेट्स रहने पड़ते हैं, आपका आज का क्या डिमांड है, कौन सी चीज़ आज ज़्यादा चल रही है, उससे अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे प्लान करना होगा। ग्राफिक्स आपको हमेशा वहाँ पे रखना होगा, मतलब एक डिज़ाइनिंग अच्छी हो रहनी चाहिए, क्या बैकग्राउंड होनी चाहिए, कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन सा इफेक्टिव रहेगा, प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कलर रहेंगे क्या, या फिर और कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो उसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा। ये चीज़ें माइनर चेंज है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखने और उसके अकॉर्डिंगली करना है। तो डिस्काउंट स्ट्रेटेजी, उसके बाद डिस्काउंट
कैसे मैनेज करना है आपको, ये हमेशा के लिए देना है या कुछ मेंबरशिप रखनी है, यहाँ पे आपको कार्ड थ्रू पेमेंट करना है या कैश ऑन डिलीवरी करना है या बोथ आप कर सकते को, मतलब ये सारी चीज़ें आपको, मतलब ये प्राइमरी चीज़ है, ये बेसिक चीज़ों पे आपको ध्यान देना है पहले। तो ये पहला मैंने बताया कि पूरा प्लान आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा मैंने बताया कि प्रोडक्ट के डिस्काउंट के बारे में आपको सोचना है। तीसरा प्लान ये है कि बजट, ये तीसरा प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बजट फिक्स नहीं है। मुझे बहुत बार पूछते लोग, इवन मैं पेड कंसल्टेंसी जब करता हूँ तब वहीं पे भी वही क्वेश्चन होता है, मतलब तभी कि आपको कितना बजट लगेगा मिनिमम। तो मिनिमम ऐसा बजट बिल्कुल नहीं है, आप जितना करोगे उतना कम है। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ बजट प्लान करना है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ के से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वेब डेवलपर वो देखेंगे जो आपको 20 या 40,000 में आपको वेबसाइट बना के देगा। लेकिन आपको मालूम है वेबसाइट और वेब डेवलपमेंट ये पूरा खर्चा लगभग 1 लाख तक बेसिक लेवल पे जाता है। तो आप सोचोगे कि और 1 लाख 2 लाख तक बनाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मिनिमम 5 लाख इनिशियल स्टेज पे रखने ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे आपके खर्चा करना पड़ता है। तो मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में और डिटेल्स में, लेकिन एक बजट आप प्लान कीजिए। वेब डेवलपमेंट के लिए कितना देना है, उसके बाद एप्लीकेशन के लिए कितना देना है, बाकी चीज़ों के लिए मैनेजमेंट के लिए कितना होगा, आपकी टीम रखने वाली है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी, उसको कितना देना है, ये सारी चीज़ें आपको प्लान करनी है। उसके अकॉर्डिंगली आपका बजट अभी फिक्स होना चाहिए। मैं मिनिमम बजट बता रहा हूँ 5 लाख का जो है, उसके आगे 15 लाख 20 लाख इवन 1 CR तक बजट जाता है। अब कितने करोड़ का खर्चा ऑनलाइन फार्मेसी पे कर रहे हैं, बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत लोग इसमें उतर रहे हैं, बिग जायंट उतर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत कंपटीशन है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी जगह पे कंपटीशन नहीं है। अमेजोन इस पे उतर गया है, नेटमेट तो है, अभी रिलायंस आ गया नेटमेट के साथ, उसके बाद बाकी और ज़्यादा प्लेयर्स ऑलरेडी है। फार्मेसी की जो चेन फ्रेंचाइज है वो भी ऑनलाइन सर्विस देते हैं। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं ऑलरेडी कंपटीशन है, तो आपको कंपटीशन से आगे जाना है तो आपको बजट बढ़ाना होगा, ज़्यादा बजट बढ़ाना होगा, जितना आप बढ़ सके उतना बढ़ाना होगा। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी ये है कि जो वेब डेवलपमेंट है उसके बारे में सोचना है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट एक लोग 20,000 में भी आपको वेबसाइट बना के दे सकते हैं, एप्लीकेशन 50,000 में भी दे सकते हैं। कोई ऐसा हो गया कि उसमें 60-70 हज़ार में सब बन सकता है, कोई 1 लाख तक बनाए, कोई 1.5 लाख 2 लाख, आप कैसे सिलेक्ट करोगे? तो इससे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि उनसे मीटिंग कीजिए, उनसे सर्विस देके उनकी क्या है, उनका खुद का नॉलेज कितना है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, ये 4 चीज़ें आपको देखनी है। एक डेमो लेना है कि कैसे रहेगी वेबसाइट। आपको यहाँ पे चार्जेस नहीं देने पड़ते, बिल्कुल नहीं देने पड़ते। जब तक आप खुद ऑर्डर रिलीज नहीं करते तब तक आप को पैसे देने नहीं है। और जब डेवलपर आपसे पूछता है कि कौन सी चीज़ें आपको चाहिए तो इसके लिए आपको पास फुल प्लान होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो करता है कि नहीं ये मालूम होना चाहिए। अगर वो इसी तरह करता रहेगा तो आपको उससे देना है, क्योंकि वहाँ पे उनकी सर्विस भी देनी है, पास्ट एक्सपीरियंस उनका देखना है, कंपनी ने ऑलरेडी सर्विस दी है कि कौन सी वेबसाइट के लिए दी है, उनका रिव्यू कैसा है, उनका गूगल पे कैसा ऑडियंस रिटेंशन है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। क्योंकि बहुत बार मैटर करती है चीज़ें, आपको वेबसाइट बना के दी और एप्लीकेशन बना के दिया, ऐसा करके सब बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ 20% काम आपका हो गया, आगे भी बहुत काम है जो वेब डेवलपर को करने, तो वो आपके टीम का हिस्सा है। इसलिए वहाँ पे उनकी सर्विस जेन्युइन होनी चाहिए, उनको नॉलेज अपडेटेड होना चाहिए और जो प्रेजेंटेशन रहता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए, सिंपली बट द बेस्ट, जो आपको समझ में आ सके। क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और IT ये दोनों भी अलग है, दोनों का नॉलेज अलग है, लेकिन दोनों एक आते हैं यहाँ पे ऑनलाइन फार्मेसी में। तो इसलिए आपको उनकी टर्मिनोलॉजी सीखनी है और अच्छी तरीके से समझनी है, तभी आप ये सिलेक्ट कर पाओगे कि वेब डेवलपर कौन सा अच्छा है। तो 5th पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट, वेब डेवलपमेंट और एप्लीकेशन के बारे में। वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन हर एक कंपनी करती है, लेकिन आप में ऐसा अलग क्या होगा, तो कुछ अलग आपको सोचना है ये डेवलप करते समय, कुछ यूनिक चीज़ें, कुछ नीश ऐसी पकड़नी है जो लोगों को अच्छी लग सके, जो आपका अट्रैक्टिव बन सके। कुछ चीज़ें पंक्चुअल लाइंस लाइक जैसे नेटमेट ने बताया इंडिया की फार्मेसी, वैसे जो टैगलाइन है
बहुत बढ़िया चली वो। और आपको अगर, क्योंकि आप नए हैं मार्केट में, नए कुछ नया जनरेट करने हैं, जब लोग बहुत ज़्यादा पैमाने में कोई सी बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वहाँ कंपटीशन बढ़ता है, और जो स्मार्ट तरीके से बिजनेस करता है वही आगे जाता है। तो इसके लिए कितनी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी लोग तैयार, लेकिन हर एक का प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये आपको जानना है और उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाना है। नेक्स्ट, आपको आफ्टर बिजनेस वेब डेवलपमेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है? तो पहला है एसईओ पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट चीज़ है गूगल एडवर्टाइजिंग पे। आपका ऑन पे जो एसईओ वो तो आपका करके ही देगा जो वेब डेवलपर होगा, लेकिन उसके बाद आपको कंटिन्यूस एसईओ करना पड़ता है। वो कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं जो ज़्यादा सर्चिंग में, लोगों के हैबिचुअल्स में वो कीवर्ड्स की वैल्यू कितनी है मार्केट में, वो आपको परचेस करने पड़ते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपका बैक एंड पे काम कंटिन्यू रहता है। एडिशन डिलीशन ये तो आपका होता ही है, रोज या महीने में कुछ आपने जैसे प्लान किया वैसे अकॉर्डिंगली एडिशन डिलीशन आपको प्रोडक्ट के करने। जो प्रोडक्ट ज़्यादा चलते नहीं है वो तुरंत डिलीट करके नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं आप, या कुछ प्रोडक्ट को डिस्काउंट और देना आपको चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो आपको वेब डेवलपर जो है वो ट्रेनिंग करा के देगा आपको पूरी डिटेल में, वहाँ पे आप समझ जाएंगे। लेकिन एसईओ ये एक इंपॉर्टेंट काम है, ये आपको कंटिन्यूस करना है। कि एरिया में किसी ने सर्च किया, कोई भी मेडिसिन हो, सर्च करने के बाद आपका नंबर 1 पे जब आना है तब उसको बोलते हैं गूगल एडवर्टाइजिंग। गूगल को एडवर्टाइज करने के लिए पेड करना पड़ता है, उसके बाद वहां पे रैंकिंग में आता है। लेकिन गूगल ऐसे भी रैंकिंग में इजीली नहीं आता। वहां पे आपका जो वेबसाइट है वो एज पर गूगल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। वहां पे ऑडियंस रिटेंशन अच्छी होनी चाहिए। आपका वेबसाइट एक अच्छे प्रेजेंटेशन यहाँ पे देना चाहिए। मतलब आपके वेबसाइट में आने के बाद जब वेबसाइट आती है तब पूरी डिटेल में समझ जाना चाहिए कि आपकी वेबसाइट कौन सी चीज़ों के लिए, लोगों को इंटरेस्ट इंक्रीज होना चाहिए कि हाँ और कुछ देखना है और कुछ देखना है इसके बारे में, और चीज़ें आपको वेबसाइट पे देखते हो, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है, गूगल को लगता है कि ये साइट बहुत अच्छी है, तो इसके लिए वो रैंकिंग और आगे लेके आता है। तो इसके लिए गूगल एडवर्टाइजिंग करनी है और एसईओ करना है। ये दोनों चीज़ें आपको साइड बाय साइड करनी है। लगभग 1 साल के लिए ये आपको पूरी यूज करनी है टेक्नोलॉजी, ये प्लेटफॉर्म्स यूज करने, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट ये है जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना है जल्दी। लगभग 6 महीने आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है रिटर्न, क्योंकि आप कितना भी खर्चा करोगे, एसईओ करोगे, गूगल एडवर्टाइज करोगे, लेकिन आपका जितना खर्चा होता है, मान लीजिए गूगल एडवर्टाइज पे आज का रेट 10,000 चल रहा है महीने का और आपको डेवलपर ने 10,000 देना है, तो 20,000 आप गूगल एडवर्ड्स पे लगा दिए, उसके बाद एसईओ के लिए 10,000 15,000 लगा दिए। तो आप ऐसे प्रेशर में आ गए कि नहीं अब मुझे आउटपुट चाहिए, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, एज पर एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है कि एक्सपेक्ट करना भी नहीं है इजीली, लोगों तक पहुंच गए तभी वो सर्विस आपकी मालूम करेंगे, मतलब कैसी सर्विस है उसके अकॉर्डिंगली बाद में ऑर्डर करेंगे। और ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे माउथ पब्लिसिटी थ्रू या बाकी एडवर्टाइजिंग आप कर रहे हैं अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे, अभी आपको एडवर्टाइज करनी है, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, या लिंक्डइन, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे पब्लिक आती है, वहाँ पे आपको AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का भी यहाँ पे आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपका बजट बढ़ता है, आगे जाके ये स्टेप आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको इन्वेस्ट करते रहना है, एटलीस्ट 1 ईयर तक आपको इन्वेस्ट करते रहना है। हर एक चीज़ आपको देखनी है, गूगल एडवर्ड एसईओ हो गया, सोशल मीडिया पे हो गया, या फिर ऑफलाइन बैनर एडवर्टाइजिंग हो गया, हर जगह पे आप, या माउथ पब्लिसिटी, हर जगह पे आपको एडवर्टाइज करनी है। 1 साल तक आपको पूरी डिटेल में ये एडवर्टाइजिंग के लिए इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको रिजल्ट आते रहेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म से कितना रीच आता है, कितने लीड्स मिलते हैं, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंगली और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट तो यहाँ पे करना है, एक महीना कर लिया फिर रिजल्ट नहीं आया, रुक गए, या फिर रिजल्ट आने के बाद आप रुक गए तो फिर ज़्यादा लीड नहीं आएगी। जब तक आप एडवर्टाइज करोगे तभी रिजल्ट आएंगे ना। तो इसके लिए आपको कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, अमेजोन जैसे, रिलायंस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के एंटरप्रेन्योर यहाँ पे उतर गए, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है। आपको यहाँ पे इन्वेस्ट, सर्विस और क्वालिटी, ये सारी चीज़ें देनी है, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाओगे। नेक्स्ट चीज़ें ये है कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ देखनी है। बहुत बार लीगल फॉर्मेलिटी मतलब इसके लिए क्या लाइसेंसिंग लगते हैं, क्या प्रोसीजर लगते हैं। फार्मासिस्ट आपकी ऑफलाइन फार्मेसी लगेगी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लगेगा, उसके
फार्मासिस्ट के लाइसेंस पे ही आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करोगे। उसके बाद IT 2000 एक्ट आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये चीज़ें आपकी ध्यान में रखनी है। और ये और भी गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई ड्राफ्ट निकलता है तो उस पर काम चल रहा है गवर्नमेंट का, अभी भी फाइनलाइज ड्राफ्ट नहीं निकला है, लेकिन जैसे जैसे निकलता है उसकी फॉर्मेलिटीज आपको फुलफिल करनी है। आपको वेयर हाउस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ध्यान देना है। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट आपसे कोई किसी ने प्रोडक्ट ले लिया और आपके जो वेंडर है जो आपको देने वाले कस्टमर को, तो अगर उन्होंने कुछ गलत चीज़ दे दी तो क्या हुआ, आपका नाम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउस यहाँ पे खर्चा करना है। वहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं वेयर हाउस के, सप्लाई चेन के, तो वो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करनी है। वहाँ से ट्रैकिंग होगी, वहाँ से मॉनिटरिंग होगी, कस्टमर के लिए भी ट्रैकिंग अच्छी रहेगी और आपके लिए भी अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने 10 पॉइंट बताए जो आपको ध्यान में रखने एक इनिशियल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपकी ज़रूर मदद करेगा। वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर होगा तो नॉलेज शेयर होगा तो उनकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से वो बिजनेस डेवलप या बिजनेस डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।